फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सरासर जुल्म है, बहीमियत है, वहशियाना सलूक है कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसराइली जो हैं वो फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर देते। दुनिया में बड़ी ताकतों का ज़वाल उसी वक्त हुआ है जब उन्होंने जुल्म तशद्दुद को अपना शियार बनाया है कि दुनिया में कहीं अमन व अमान उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि क़याम मशरिक़ वस्ता में नहीं हो जाता। इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं और फ़लस्तीनियों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया में कहीं अमन व अमान उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि क़याम मशरिक़ वस्ता में नहीं हो जाता, और मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान उस वक्त तक ख्वाब बना रहेगा जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता है। फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सरासर जुल्म है, बहीमियत है, वहशियाना सलूक है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं और सिर्फ़ उनका मातम नहीं करते हैं जो फ़लस्तीनी मारे गए हैं, बल्कि उनका भी मातम करते हैं जो इस तशद्दुद का शिकार हुए और उनका मज़हब जो था वो यहूदियत था। हम एक बात यहाँ दुनिया के सामने वाज़ेह करना चाहते हैं, हम यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ हैं। हम सीधे सादी बात अर्ज़ करना चाहते हैं और एक बात फिर ये बात बताना चाहते हैं, दुनिया में बड़ी ताकतों का ज़वाल उसी वक्त हुआ है जब उन्होंने जुल्म तशद्दुद को अपना शियार बनाया है और साथ में उन्होंने दिफाई अखराजात को बढ़ाया है। हम सब देख चुके हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, किसका कब्रिस्तान बना, और हम जानते हैं कि फ़लस्तीन में भी यही होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, फ़लस्तीनियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसराइल के पास सब कुछ है और उससे ज़्यादा अमेरिका के पास है। अमेरिका जिस तरह इसराइल की हमनवाई कर रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं, इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं और फ़लस्तीनियों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। उनसे अपनी एक तरह से दिल वाबस्तगी जो है उसको ज़ाहिर करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसराइली जो हैं वो फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर देते। और जिस तरह सीताराम येचूरी साहब ने और सलमान खुर्शीद साहब ने उससे पहले कहा था, जब तक कि हम ये नहीं जान जाते कि वो फ़ैसला जो ओस्लो से लेके और अमेरिका तक मिल के हुआ था, अमेरिका की सरजमीन पर जो मुआहिदा हुआ था 2 रियासती हल का, उसको पे अमल दरामद नहीं हो जाता। आज अमेरिका को दुनिया को ये भी बताना है कि क्या वजह है कि वो फ़ैसला जो उसकी सरजमीन पर 2 रियासतों के लिए हुआ था वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा है, ये उसे बताना चाहिए और उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। एक आखिर में सिर्फ़ यही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इसराइली की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनियों के साथ अपनी पूरी हमदर्दी और यगानिगत का इजहार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।